दोस्तों पिछले 24 घंटे से राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। कोई बात कर रहा है तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, विरोध भी उन्हीं का हो रहा है, समर्थन भी उन्हीं का हो रहा है। क्या राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी कामयाब रही? दोस्तों मीडिया नैरेटिव में पिछले 11 सालों में केवल एक नाम चल रहा था, नरेंद्र मोदी। हम कहते भी थे कि विरोध होता है तो भी मोदी का ही होता है, समर्थन होता है तो भी मोदी का ही होता है। ऐसा लगता है कि वो जगह राहुल गांधी ने ले ली है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर खुलासा किया और तुरंत बीजेपी ने आकर अनुराग ठाकुर को सामने किया। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बात खत्म। लेकिन उसके बाद शाम के बाद अचानक से राहुल गांधी पर एक बार फिर से बहुत ज्यादा अटैक होने लगा। इनफैक्ट प्राइम टाइम में तो उन पर ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए जैसे खुलेआम एंकर्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और अब स्थितियां ये आ गई हैं कि उनके कपड़ों तक, उनके पैंट तक, जी हाँ, उनकी पैंट की लंबाई तक कमेंट किए जा रहे हैं। दोस्तों ये मिस्टर सिन्हा है, ये आप कह सकते हैं आईटी सेल जो बात आगे पहुंचाना चाहता है, जो आईटी सेल नहीं बोल सकता ऑफिशियली, ऐसे लोगों से बुलवाया जाता है। इन्होंने राहुल गांधी की ये फोटो शेयर की है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल एंथम के लिए राहुल गांधी रुकते हैं, ये वही वाली फोटो है। और ये फोटो शेयर करके मिस्टर सिन्हा लिखते हैं, शॉर्ट पैजामास, गेस हु एल्स वेयर दिस। आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में जो मुस्लिम आबादी है उसमें जो पुरुष हैं, सब नहीं बट कुछ पुरुष जो पैजामा पहनते हैं उसकी लंबाई थोड़ी छोटी होती है। उसका उनके पास एक रीजन है, ठीक है, तो वो उनकी पहचान है। अब वो आपको पसंद हो या ना हो, वो पहनते हैं। मैं नहीं कह रही सारे मुसलमान पहनते हैं, लेकिन पहनते हैं। तो दोस्तों राहुल गांधी की पैंट को उससे यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि मिस्टर सिन्हा के ही कमेंट बॉक्स में लोगों ने उसका आरएसएस की जो पहले निक्कर चलती थी उससे कैसे कंपेयर किया, वो मैं कोई ऐसी पोस्ट आपको नहीं दिखाऊंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि अब राहुल गांधी की पैंट की लेंथ को लेकर भी बात की जा रही है। मतलब आप सोचिए कि ऐसा लगता है कि माइक्रोस्कोप लेके राहुल गांधी की अब तक भाषण और अब राहुल गांधी की पूरे अपीयरेंस को देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या था कि राहुल गांधी की पैंट की लंबाई मुसलमान जो हमारे देश के मुस्लिम भाई हैं उनके पैजामे की लंबाई से कंपेयर किया जा रहा है? जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, राहुल गांधी का ये वाला पोस्ट। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी ने उसका जवाब दिया, चुनाव आयोग ने 4 पॉइंट्स में जवाब दिया, काम खत्म हो गया था। लेकिन जब शाम तक आते आते राहुल गांधी ने ये वाला पोस्ट किया, इससे पूरा का पूरा मीडिया और बीजेपी तमतमाई हुई है, ऐसी कि अभी तक तमतमाई हुई है। आज दोपहर में कुछ चैनल्स में देख रही थी, बहस चल रही थी। तो दिन में जो बहस चलती है, डिबेट वगैरह चलती है, वो दिन में भी डिबेट जेनजीज पर ही चल रही थी, क्योंकि राहुल गांधी ने जेनजीज को आह्वान कर दिया। कल शाम को राहुल गांधी ने, आप कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम कर दिया इस जेनजी वाले पोस्ट के जरिए, जो चुनाव आयोग पर लगातार वो आरोपों की आग बरसा रहे हैं। ऐसा लगता था कि जेनजी वाला जो पोस्ट किया उससे उसमें घी पड़ गया। कैसे? क्योंकि इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी जेनजीज को, देश के जो युवा आबादी है जो साल 2000 के बाद पैदा होती है, उसे जेनजीज बोलते हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इस लोकतंत्र बचाने की मुहिम में आगे आइए। लोकतंत्र बचाने की मुहिम मतलब राहुल गांधी के साथ जुड़िए। कौन सी मुहिम? वोट चोर अभियान के तहत। अब दोस्तों जैसे ये पोस्ट आया उसी के बाद से ये पूरा घटनाक्रम बदला है। कल प्राइम टाइम में मैं कुछ चैनल्स के एंकर्स को सुन रही थी, दे वर सो अटैकिंग। मतलब राहुल गांधी पर तो अमूमन अटैक होता है, लेकिन ऐसा उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उन पर हंसा जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में नेपाल जैसी क्रांति हो जाए। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है वो इसी पोस्ट से है, और इसीलिए इसी पोस्ट में जो फोटो है इसको ही हाईलाइट करके पैंट की लंबाई देखिए, इसी फोटो भी यही वाली राहुल गांधी ने शेयर की थी जेनजी वाली फोटो में, और इसी फोटो को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ राहुल गांधी की पैंट की लंबाई से नहीं है, प्रॉब्लम तो राहुल गांधी ने इस पोस्ट के ऊपर जो लिखा है उससे है। और आप देखिए पिछले 24 घंटे में अचानक से अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। अब जैसे आज दोस्तों भारत में आईफोन लॉन्च हो गया है, ठीक है, तो आप जानते हैं हमारे देश में आईफोन को लेकर क्या दीवानापन है। लोग आईफोन खरीदने के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। तो कई जगह इसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया में वायरल हुई। देखिए आईफोन का क्रेज ऐसा है, हर बार का है, हर साल आईफोन लॉन्च होता है, उसके बाद लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं उसको लेने के लिए। तो पॉइंट ये कि इसको भी प्रचारित किया गया कि देखिए राहुल गांधी ने बोला था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी के मुंह पर जवाब है कि देखिए डेड इकोनॉमी में लाइन में खड़े होते हैं और लाइन में खड़े होने वाले भी सारे जेनजी हैं। पहली बात तो ये दोस्तों राहुल गांधी ने बोला नहीं था डेड इकोनॉमी, दोस्तों ये बात बोली थी ट्रंप ने। हाँ ये बात सही है दोस्तों कि हमारे देश में बहुतायत आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है जो अब आईफोन अफोर्ड कर सकती है इजीली।
लेकिन लाइन में तो हमारे देश में दोस्तों रोजगार के लिए भी लगे रहते हैं युवा। लाइन में तो हमारे देश में अचानक से देश के प्रधानमंत्री 500 और 1000 के नोट बंद कर दें तो देश का जो बुजुर्ग है वो भी होता है, जिसके घर की बेटी की शादी है वो भी लाइन में लगा होता है। लाइन में तो दोस्तों देश के कई हिस्सों में किसान इस वक्त यूरिया के लिए भी लगे हुए हैं और लाठियां खा रहे हैं अलग, खड़े खड़े बेहोश हो रहे हैं अलग। तो लाइन की तो आप पूछिए मत। फ्री राशन की लाइन तो खैर आप मत ही कहिए वहां कितनी लंबी लगती होगी। तो हमारे देश की बहुताया आबादी कहाँ और कैसे, किन स्थितियों में, किस उम्र में लाइन में लगती है, ये तो खैर अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में तो शौचालय के बाहर भी लाइन लगती है। तो लाइन में लगना, वो भी आईफोन की लाइन में लगना, ये कहीं से नहीं बताता कि देखो भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है। और लाइन में सारे जेंजीज भी नहीं लगे हुए हैं। दूसरा, अचानक से यासीन मलिक के बयान पर चर्चा होने लगी कि यासीन मलिक एक बार मनमोहन सिंह से मिले थे तो मनमोहन सिंह ने ये बात बोली थी। फिर सैम पित्रोदा के बयान पर चर्चा होने लगी। ये सब क्यों बोला जा रहा है? दिखाने के लिए। तो अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी मलेशिया गए थे, उनकी एक फोटो वायरल हुई थी, आईटी सेल ने फोटो वायरल की थी। तब कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि राहुल गांधी की लोकेशन को ऐसे क्यों डिस्क्लोज किया जा रहा है। आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शेयर किया था, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख ने, ये कहते हुए कि राहुल गांधी देखिए छुट्टियां मना रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से स्ट्रैटेजी के तहत राहुल गांधी के पूरे पर्सनालिटी को डिसक्रेडिट, डिसओन किया जा रहा है। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका तुरंत खंडन कर दिया जाता है। राहुल या फिर उसका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उस पर हंसा जाता है, या फिर उनको एंटी नेशनल बोला जाता है, या फिर उनको चीन परस, पाकिस्तान परस बोला जाता है। उनकी विदेशी दौरों को संदिग्ध दिखाया जाता है। उनकी बात को पहले बैल बुद्धि या बालक बुद्धि बोला जाता था, अब उनको पूरी तरह से मतलब बोला जाता है कि भैया देश के विरोध में बोल रहे हैं। कब होता है तो उनके चरित्र को, उनके माँ के चरित्र को, उनके पूरे परिवार के चरित्र को उछाला जाता है। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि राहुल गांधी अगर ये सब ना बोलते हैं, वोटर अधिकार यात्रा ना करें, वो भारत जोड़ो यात्रा ना करें, वो भी ट्वीट खेलकर अपना सिंपल, जो मोस्टली देश के राजनेता कर रहे हैं आजकल, 4 ट्वीट किए बात खत्म, तो फिर राहुल गांधी किसी को परेशान नहीं करेंगे। राहुल गांधी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज ही इज आस्किंग क्वेश्चन। दिक्कत ये है कि वो सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये जो पूरी 11 साल में मोदी की इमेज बनाई गई है ना, उसको नेस्तनाबूद करती है। देखिए, मोदी के बारे में अगर आप पूर्व में पढ़ेंगे, जब वो गुजरात के सीएम नहीं थे, फिर जब वो गुजरात के सीएम बने, उनके पूर्व के भाषण, उनके पूर्व के इंटरव्यूज, वो मोदी और आज के मोदी में कोई मेल नहीं है, बिल्कुल अलग है वो मोदी, आज के मोदी। उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके भाषण देने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका, एक्चुअली में मोदी जो भी करते हैं सब कुछ प्रायोजित है। मोदी राहुल गांधी को निशाने पर लेते हैं ना किसी रैली में, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा होता है। कुछ विदेशी दौरों में, जैसे अमेरिका में मोदी जाता है, क्योंकि वहां तो नियम है, वॉशिंगटन में अगर आप जा रहे हैं और वहां व्हाइट हाउस में है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। 1-2 बार मोदी को वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी भी पड़ी। तो आप देखिए, जब कहीं पर भी सहज होना पड़ता है, स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है, मोदी उस तरह से स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाते जिस तरह से वो रैलियों में हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता। ये जो आपको आज की मोदी की छवि दिखाई देती है ना, जिसमें अगर वो कन्याकुमारी में साधना करने जा रहे हैं वहां भी कैमरा है, वो किसी गुफा में तपस्या करने जा रहे हैं वहां भी कैमरा है, वो गर्भगृह में पूजा करने जा रहे हैं वहां भी कैमरा है, वो हर चीज कैमरे के आगे करते हैं, क्योंकि सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। ये पूरी इमेज बनाई गई है, जिसमें मैं नहीं कह रही हूँ ये गलत है, सब नेता ऐसे ही करते हैं। राहुल गांधी की इमेज भी कोई बना ही रहा होगा, तो हम राहुल गांधी के बारे में अब बात करने लगे। पहले इतनी बात भी नहीं होती थी उनके बारे में। लेकिन दोस्तों, ये जो आरोप है, ये राहुल गांधी भले ही ज्ञानेश कुमार पर लगा रहे हो, जो कि कल उन्होंने बार बार नाम लेकर बोला, पर ज्ञानेश कुमार तो एक मोहरा है, पीछे कौन है ये सब जानते हैं। तो ये देखिए कितनी होशियारी है कि राहुल गांधी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, ज्ञानेश कुमार को बार बार नाम लेकर टारगेट भी कर दिया, 7 दिन की मोहलत भी दे दी, मोदी और अमित शाह का नाम भी नहीं लिया, और पूरी की पूरी बीजेपी पिछले 24 घंटे से केवल राहुल गांधी की बात कर रही है। अब मैं कल से आपको कई ट्रेंड्स दिखा चुकी हूं, केवल राहुल गांधी की बात हो रही है। होता क्या है, जब भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं ना, पहले उस पर इतनी चर्चा नहीं होती थी। अब जिस तरह से पूरी की पूरी बीजेपी उनको अटैक करने लगती है ना, कई बार बीजेपी ना चाहते हुए भी उनको विमर्श में ले आती है, और ये हुआ है। इस बार के वोट चोर अभियान में तो खैर उतना बज इंस्टाग्राम में मैंने कम देखा। पिछली बार का जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी की वोट चोर वाली, उसमें दोस्तों इंस्टाग्राम में हर दूसरी रील वोट चोर को लेकर थी। इनफैक्ट मोदी के
वीडियोस, इंस्टाग्राम वीडियोस में भी लोग जाकर वोट चोर लिख रहे थे। ये क्या है? ये बदली हुई सोशल मीडिया की एक पूरी की पूरी नैरेटिव की कहानी ही तो है, जिसको अब राहुल गांधी लिख रहे हैं। आप उन्हें पसंद करें ना करें, आप उनसे इत्तेफाक रखें ना रखें, बट ये सच है। ये सच है कि राहुल गांधी को आरोप लगाने के लिए ही सही, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए ही सही, उनको बदनाम करने के लिए ही सही बीजेपी को उनको फॉलो करना पड़ रहा है, और यही तो उनकी जीत है। दोस्तों, एक वक्त में नरेंद्र मोदी को भी ऐसा ही टारगेट किया जाता था। नरेंद्र मोदी, ये मैं उस वक्त जमाने की बात कर रही हूँ जब उनको यूएस ने वीजा नहीं दिया था, जब वो गुजरात के सीएम थे, तो जरा सा कुछ बोलते थे उनको खूब टारगेट किया जाता था। इनफैक्ट सोनिया गांधी ने एक बार उनको मौत का सौदागर भी बोल दिया था। उसको भी नरेंद्र मोदी ने बड़ी होशियारी से अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और वो गुजरात का चुनाव जीत गए इस एक सोनिया गांधी की बात से। तो ये ही नरेंद्र मोदी के साथ होता था। जैसे ही नरेंद्र मोदी कुछ करते थे, पूरा का पूरा जो कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है वो अटैक कर देता था। नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात से निकलना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसी ने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाया। क्यों? क्योंकि जो उनका विरोध करते थे वो भी उन्हीं के बारे में बात करते थे, और जो उनका सपोर्ट करते थे वो और एग्रेसिवली सपोर्ट करते थे कि अरे भाई, हमारे नरेंद्र भाई को टारगेट किया जा रहा है। अब वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और देखिए उसमें सपोर्ट बीजेपी कर रही है उनको। और जहां तक बात है दोस्तों राहुल गांधी के जेनजीज के आह्वान करने की, मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ, बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, आप चाहें तो ये देखिए। मैं मानती हूँ हमारे देश का जो जेनजी है बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। वो कोई उसको सड़क पे बुला देगा, आह्वान कर देगा तो वो आ नहीं जाएगा। और पहली बात, राहुल गांधी ने इस पोस्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि जेनजीज आए और कोई नेपाल जैसा भारत में करे, कहीं भी नहीं किया। क्योंकि दोस्तों नेपाल अलग है, भारत अलग है। भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ समस्याएं अलग अलग डेमोग्राफी के हिसाब से हैं। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि बेरोजगारी एक समस्या है इस देश में। अब तो भारत सरकार भी उसको एड्रेस करती है। ये बात सच है कि भाई भतीजावाद एक समस्या है, और केवल पॉलिटिक्स में नहीं, देश के हर फील्ड में है। आप देखिए बॉलीवुड में कंगना रनौत की फिल्में भी नहीं चल रही थी, लेकिन अचानक से वो बहुत बड़ी स्टार बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने करण जौहर के शो में जाकर उनको मूवी माफिया कह दिया। एक नेपोटिज्म, चाइल्ड स्टार किड, इस तरह के शब्द कंगना रनौत के दिए हुए हैं। आज कंगना रनौत को बॉलीवुड से गए, मतलब बॉलीवुड में उनकी फिल्में पिटते पिटते ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए। आज भी कंगना रनौत बॉलीवुड को लेकर कोई इंटरव्यू देती हैं तो लोग उनको बड़ी सीरियसली सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई भतीजावाद को टारगेट करती हैं। क्यों? बॉलीवुड में भी आप देखिए अचानक से ये स्टार किड है, ये बाहर का आदमी, इस पर बात होने लगी है। क्यों? क्योंकि देश में एक विमर्श शुरू हुआ है ये कि भाई भतीजावाद ना हो, और कोई बड़े बाप की औलाद है तो केवल उन्हीं को मौके नहीं मिलने चाहिए। यही नेपाल में हुआ है। बेरोजगारी हमारे यहाँ भी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि नेपाल अलग है, भारत अलग है। लेकिन जेनजी को लेकर जो बयान राहुल गांधी ने दिया दोस्तों, वो एक अभियान का हिस्सा है। वो सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह का वीडियो भी शेयर किया गया है जेनजीज को टारगेट करने के लिए। उसमें युवाओं को एक तरह से आगे दिखाया गया। तो अगर ये एनिमेशन वीडियो शेयर किया गया, इसका मतलब राहुल गांधी ने जो जेनजीज के लिए बोला वो एक प्लान स्ट्रैटेजी के तहत है। क्या वो राहुल गांधी भड़का रहे हैं जेनजीज को सड़क पर लाने के लिए? इस पर आप बहस कर सकते हैं, इस पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन दोस्तों पॉइंट ये है ना कि ये बात बोलकर राहुल गांधी ने अपना काम तो बढ़िया कर दिया ना। वो यही नेता क्या चाहता है उसके बारे में बात हो। दोस्तों गोदी मीडिया ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ठीक से पूरी नहीं दिखाई, लेकिन राहुल गांधी के इस जेनजी के वीडियो की वजह से अब राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उसको फिर से चर्चा में लाना पड़ रहा है ना उसको। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।